सबूत है क्या? मैं कह रही हूँ वो पाकिस्तान का, इसका सबूत हम पे है, वो मान लेगा क्या? राहुल गांधी, अखिलेशुद्दीन, ये जो इंडी भिंडी नल्ली छाप जो गठबंधन है, ये किसी कर्म का नहीं है। छड़ा हुआ विपक्ष है, कोई विपक्ष थोड़ी है। आतंकवादियों पे आंसू बहाता है। राहुल गांधी से उससे उम्मीद कर रहे हो वो झंडा लगाने की जगह झंडे को उखाड़ने की बातें करता है। वो इमरजेंसी के टाइम पे संविधान के ऐसे कागज उखाड़ उखाड़ के फेंके इन्होंने, पूरे विपक्ष को इन्होंने जेल में डाल दिया था। बिना वारंट के पुलिस उठाकर ले जा रही थी। जो राजनाथ सिंह जी थे, अपनी माँ के बेचारी के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाए थे। इतने नीच है ये लोग कांग्रेसी। संविधान की जितनी अस्ते इन्होंने करी ना, उतनी तो किसी ने नहीं करी। इमरजेंसी के टाइम पे सर श्यामलाल को 1200 रुपए दे देते थे, सलमा को 14वें बच्चे पे ये 6000 रुपए देते थे। नसबंदी कराई थी इन्होंने हिंदुओं की। ये नीच है। ईवीएम, वोट चोरी, पहले बैलेट पेपर, इनके चक्कर में नहीं हार रही है कांग्रेस। कांग्रेस हार रही है हद से ज्यादा सनातन से नफरत और हद से ज्यादा जिहादियों से अंधाधुंध प्रेम कर बैठे। जो रोहिंग्या है उनको ये बसा चुके हैं। जब वो इस देश के नहीं है, वो वोट क्यों दे रहे हैं यहाँ पर? ये जो नीच पड़ोसी देश से वोट बैंक मजबूत करके बैठे, वो वोट पर ज्ञान देंगे क्या? राहुल गांधी डूबा हुआ और सस्ता भविष्य मत देखो, डूब जाओगे खुद भी। सोरोस को कुत्ता बना हुआ है, जिनको ट्रंप की बात पे यकीन है, जयशंकर की बात पे इनको मतलब भरोसा नहीं। क्यों? हमारे भारत के विदेश मंत्री पे उनको यकीन नहीं, लेकिन उनको दूसरे देश पर यकीन है। इनको पड़ोसी पर यकीन हो जाता है। ये कभी राफेल के सबूत मांगते, कभी किसके सबूत मांगते। कोई विपक्ष थोड़ी है। दूसरे देशों को जो समर्थन करता फिर रहा है, जो अपने भारत में सिर्फ खोट निकालते, वो विपक्ष नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा की जगह उसको भारत छोड़ो यात्रा कर देनी चाहिए। निकले वो तुरंत। कांग्रेस के पास सर चेहरा नहीं है। कांग्रेस के पास वाकई गांधी है तो सही चेहरा है। लुगाई नहीं मिल रही उस चेहरे पे, लुगाई नहीं मिल रही उस चेहरे पे। क्या चेहरा है वो? 2014 में बीजेपी की 282 सीट थी, 2024 में 240 सीट है। 2024 में कैसे 240 सीट है, मुझे आप खुद बताओ। अगर बीजेपी वोट ही चोरी करती तो 400 पार नहीं हो जाती क्या? बीजेपी की सरकार कितने राज्यों में है? 29 में से कितने राज्यों में? वोट चोरी करके, अगर जो वोट चोरी नहीं होती तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहते, 15 सीट कम होती। साहब ये तो कांग्रेस है। मैं आपको बताऊं, पहले जो ईवीएम बरसों से खराब थी, आज वो ईवीएम ठीक हो गई। अब वो वोटर लिस्ट पे शक कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ शक नहीं कर रहे, सबूत दिखाएं। सबूत दिखाएं। राहुल गांधी पैदा होने का सबूत है क्या? मैं कह रही हूँ वो पाकिस्तान का, इसका सबूत हम पे है, वो मान लेगा क्या? इस बात को नहीं मानेगा ना वो। अच्छा औलादी ये हमें बताएगी कि क्या करना है। सर ये आप चुनाव आयोग पे आ गए, वोटर लिस्ट पे आ गए। मैं कह रही हूँ आप अगले लोकसभा चुनाव होंगे ना, ये कहेंगे भारत की जनता ही खराब है, हमें सत्ता में लाना ही नहीं चाहती। मैं कहूंगी राहुल गांधी को बिल्कुल सत्ता में लाना नहीं चाहते, क्योंकि एकदम निकृष्ट आदमी। क्या लेकर आओगे? किसी की भी जिम्मेदारी लूंगा दुनिया में किसी को बचाने की, पर मैं इस औरत को और इस सड़क छाप को बचाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। के सासाराम, हाँ। जिसको बदलाव की भूमि कहा जाता है, उसी सासाराम से राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अब वोट चोरी नहीं करना। वो तो पैदल भी चला था, फिर क्या हुआ? छाले कर लिए पैर में, कुछ नहीं मिला। पैदल भी वो तो इतना चला था। भारत जोड़ो यात्रा की जगह उसको भारत छोड़ो यात्रा कर देनी चाहिए। निकले वो तुरंत। कोई काम नहीं है उसका। वो ना कोई कर्म का है सर, ना रखने का ना फेंकने का। मैं आपको बताऊं, खुद राजमाता खुद दुखी है उससे। अरे इनकी प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस के पास सर चेहरा नहीं है। कांग्रेस के पास वाकई गांधी है तो सही चेहरा है। लुगाई नहीं मिल रही उस चेहरे पे, लुगाई नहीं मिल रही उस चेहरे पे। क्या चेहरा है वो? डूबा हुआ भविष्य है राहुल गांधी, अखिलेशुद्दीन, ये जो इंडी भिंडी नल्ली छाप जो गठबंधन है, ये किसी कर्म का नहीं है। ना इनकी सरकार आनी चाहिए। मैं तो बिहार वालों को एक ही बात कहूंगी, बिहार वालों अगर तुमसे ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं होगा अगर तुमने इन बेवकूफों को वोट दे दिया तो। वोट चोरी करके इस बार बिहार में सरकार नहीं बनाने देंगे बीजेपी को। अच्छा वोट चोरी अगर बीजेपी, मैं तो कहती हूँ करनी चाहिए इनको वोट चोरी। कर लेते तो ये इतना आतंक थोड़ी मचा पा रही है अभी, ये इतना भौंक थोड़ी पा रही होती है। सड़ा हुआ विपक्ष है, कोई विपक्ष थोड़ी है साहब। ये आतंकवाद के समर्थन में तो ये इतनी जल्दी मतलब जब उतर जाता, आतंकवादियों पे आंसू बहाता है। राहुल गांधी से उससे उम्मीद कर रहे हो वो झंडा लगाने की जगह झंडे को उखाड़ने की बातें करता है। वो आतंकवादी मरते तब तो वो रोता है। तो भारत के जो यूथ है, भारत की जो जनता है, उसको ये अब भी देखने की जरूरत है कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो आपका आने वाले टाइम पे क्या हाल है। 2014 से पहले सबको पता है कि कांग्रेस के राज में क्या हाल था। मोदी प्रधानमंत्री था, वो बेचारा कभी प्रधानमंत्री लगा ही नहीं, क्योंकि सोनिया ही दिखी। पढ़े लिखे थे वो, है पढ़े लिखे थे। कोई बात, हम मोदी से खुश हैं। वो मोदी देखो 2014 में भारत पाकिस्तान की लड़ाइयां हो रही थी, उन पर डिस्कशन हो रहा था। 2025 में वो मोदी आज ट्रंप को आंख दिखा रहा है। डर गया मोदी अमेरिका से, सीज फायर कर दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहा है ना, तो राहुल गांधी के आगे झुक गए मोदी। तो जो पाकिस्तान के आगे खुद लेटा हुआ है वो बता रहे हैं क्या हमें? जो पाकिस्तान का खुद पाकिस्तान का
वो इसीलिए वो देखता है कैसे ना जैसे नोक झोंक करके मैं पाकिस्तान का थोड़ा समर्थन कर जाऊं। देखो सर, मैं कह रही हूँ नो डाउट मोदी जी पूरी दुनिया के बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री है, पर लेकिन सबसे गड़ा हुआ सड़क छाप नीच विपक्ष भी आपके भारत में ही है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा हैं, इनके रिश्तेदार हैं राहुल गांधी के, वो कह रहे हैं जिस तरीके से प्रियंका और राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, ये भारत की जनता को सोचना चाहिए। प्रियंका क्या मेहनत कर रही है? प्रियंका ताली बजाने की मेहनत कर रही है। मैं कह रही हूँ जितने भी सार्वजनिक स्थल है उन पर प्रियंका को जाने से रोक देना चाहिए। अगर गलती से किसी ने नेक दे दिया तो फिर वो फिर उन पे आ जाएंगे बेचारों पे। ये आप इनकी किनकी बात कर रहे हो? प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी नो डाउट बहुत बेहतरीन आदमी है, लेकिन मैं कह रही हूँ सब एक्टर अगर कोई देखोगे तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से नीचे नीचे। इन्होंने फील्ड ही गलत चूज कर ली। पॉलिटिक्स नहीं है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी कोई एक्टर बनाओ ठीक है, चलेगा, शक्ल बढ़े, दाढ़ी है, हम पे तो सर देखो उसकी जो झंडे को लगाने की जगह उखाड़ने की बात करे, कह रहे भारत को माता क्यों बोले हम? माता ही क्यों, पिता भी तो हो सकती है वो। ऐसे नीच है आप उनकी। गांधी में लोग इंदिरा देखते हैं। नहीं सर, इंदिरा नहीं बन सकती। देखो इंदिरा नहीं बन सकती। मैं तो कहती हूँ मोदी जी को जैसे तानाशाही इंदिरा ने की थी ना वैसे ही कर देनी चाहिए। जब प्रदर्शन करती हैं तो प्रियंका गांधी इस तरीके के नारे लगाती हैं कि जब जब मोदी डरता है और पुलिस को आगे करता है। अच्छा, और वो किसको करती है? अपने भाई को, जो किसी वो चलो किसी को तो कर रहा है आगे, तुम किसको करोगे? तुम्हारे पास तो संविधान बचाने निकले हैं। संविधान इमरजेंसी के टाइम पे संविधान के ऐसे कागज उखाड़ के फेंके इन्होंने। पूरे विपक्ष को इन्होंने जेल में डाल दिया था। बिना वारंट के पुलिस उठाकर ले जा रही थी। जो राजनाथ सिंह जी थे अपनी माँ के बेचारे के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाए थे। इतने नीच है ये लोग कांग्रेसी। संविधान की जितनी अस्ते से इन्होंने करी ना उतनी तो किसी ने नहीं करी। ये संविधान बचाएंगे, ये लोकतंत्र बचाएंगे। कहाँ गए थे? संविधान का हवाला क्यों नहीं दिया था इमरजेंसी के टाइम पे? इमरजेंसी के टाइम पे सर श्यामलाल को 1200 रुपए दे देते थे, सलमा को 14वें बच्चे पे ये 6000 रुपए देते थे। नसबंदी कराई थी इन्होंने हिंदुओं की। ये नीच है। कांग्रेस खाली एक ही चक्कर में हार रही, मैं आपको बता दूं। कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस अगर देख रही है कि भाई मैं ईवीएम, वोट चोरी, पहले बैलेट पेपर, इनके चक्कर में नहीं हार रही है कांग्रेस हार रही है हद से ज्यादा सनातन से नफरत और हद से ज्यादा जिहादियों से अंधाधुंध प्रेम कर बैठे। वो यही राहुल गांधी पैदल चलेगा, छाले करेगा, कुछ नहीं मिलेगा इस बार भी कुछ नहीं मिलने वाला है। मोदी राज में मैंने ये भी देखा कि मृत वोटरों के साथ मैं चाय पी रहा हूँ, क्योंकि 7 लोग वो दिखा रहे थे कि इनको मृत घोषित कर दिया और ये जिंदे हैं। ये तो वो नीच है जो रोहिंग्या है उनको ये बसा चुके हैं। रोहिंग्या ना तो इस देश के हैं ना इस धरती के। कहाँ क्यों आ रहे रोहिंग्या? क्यों दे रहे वो वोट? जब वो इस देश के नहीं है वो वोट क्यों दे रहे हैं यहाँ पर? ये जो नीच पड़ोसी देश से वोट मतलब अपना वोट बैंक मजबूत करके बैठे, वो वोट पर ज्ञान देंगे क्या? सरकार क्या कर रही है? रोहिंग्या बांग्लादेश में क्यों शरण दे रही है? शरण तो इसलिए शरण और किसी ने नहीं दी। ये राहुल के कुकर में है, राहुल के परिवार के कुकर में, ये गांधी परिवार में। आपको कह रही हूँ इतिहास में लिखा जाएगा चेतक जैसा घोड़ा इतना महान कोई हो नहीं सकता। राहुल से बड़ा निकृष्ट गधा कोई नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल से सड़ा हुआ गिरगिट कोई नहीं हो सकता। और मोदी जैसा शेर इस भविष्य में नहीं आने वाला। 2029 में प्रधानमंत्री देख रहे हैं राहुल गांधी को? नहीं, हम तो नहीं देख रहे। मैं कह रही हूँ अगर देखो कांग्रेस चाहती है और कांग्रेसी दल्ले और चमचे जो है वो इसलिए चाहते हैं राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री बनाना, उसके नाम पे से पप्पू का ठप्पा हट जाए। लेकिन अगर आप लोगों ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया, वो पप्पू का ठप्पा आप पे चोरी नहीं होती तो इस बार ही बन जाते राहुल गांधी। राहुल गांधी तो नहीं बन सकता। राहुल गांधी डूबा हुआ और सस्ता भविष्य मत देखो, डूब जाओगे खुद भी। राहुल गांधी आप क्या, ये कोई विपक्ष थोड़ी है सर। ये कोई विपक्ष है क्या? जो मतलब सोरोस की बात पे जिनको, जो सोरोस को कुत्ता बना हुआ है, जिनको ट्रंप की बात पे यकीन है, जयशंकर की बात पे इनको मतलब भरोसा नहीं। क्यों? हमारे भारत के विदेश मंत्री पे उनको यकीन नहीं, लेकिन उनको दूसरे देश पर यकीन है। इनको पड़ोसी पर यकीन हो जाता है। ये कभी राफेल के सबूत मांगते, कभी किसके सबूत मांगते। कोई विपक्ष थोड़ी है। दूसरे देशों को जो समर्थन करता फिर रहा है, जो अपने भारत में सिर्फ खोट निकालते, वो विपक्ष नहीं है जी। वो नीच और चीनी कुछ नहीं है ये। लेकिन अब बिहार में जो यात्रा शुरू हो रही है उनकी, उसमें अखिलेश यादव यूपी से जा रहे हैं, बंगाल से ममता बनर्जी आ रही हैं और बिहार से आपके तेजस्वी यादव, तीनों यात्रा करेंगे। चारों डूबे हुए हैं, गड़े हुए। किनका नाम ले रहे हो? अब ढंग के लोगों का नाम तो लो। वो तेजस्वी यादव कोई ढंग का काम करा है उसने? क्या करता है वो? जो जेएनयू के अंदर जो नारे लगाते हैं, अफजल तेरे कातिल शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा, इस संघवाद से हम लेंगे राजद, साथ घूमेंगे। वो तो है ही नहीं। उसी ने तो लगाए थे जेएनयू में नारे। लगा कौन रहा था? आपकी भारतीय सेना को जो रेपिस्ट बोलते हैं उन नीचों पर आप भरोसा कर रहे हो। वो सेना वाले लोग हमारे लिए दिन रात खड़े हैं वहां पर सुरक्षा करने के लिए। वो वहां पे खड़े तो आप और मैं अभी वार्तालाप कर पा रहे, नहीं कर पाएंगे। वो इतनी अपनी जान पर खेल के मतलब इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, उनको वो रेपिस्ट बोल देते हैं। संघवाद से हमें आजादी चाहिए।
कौन सा मौलाना जाता है साहब जो तबाही होती है जब देखने? कोई मस्जिद का विभाग नहीं जाता है, यही संघ जाता है और कोई नहीं जाता है। ये जितने भी राशन रूशन पे पल रहे हैं ये खाली हिंदू मंदिरों के टैक्स के कारण पल रहे हैं। तो संघवाद से आजादी चाहिए, अफजल तेर, हाँ, ब्राह्मणवाद से आजादी। फिर देखो साहब, मैं तो ये बात बोलूंगी, 33% में जिनको ज्ञान मिलेगा ना, 33% का ज्ञान कभी भी 90% वाले ज्ञान से कंपेयर हो ही नहीं सकता। बिहार में इस बार वोट चोरी नहीं हुई तो हम सरकार बना लेंगे। नहीं बना पाएंगे, ये सब सपने। और अगर बिहार में अगर इनकी सरकार बनने दी तो बिहार वालों पे थूथू है, मैं आपको कह दूं। बिहार वाले क्या बिहार का भविष्य आप खुद देख लो। बिहार में क्या नहीं था, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां जैसे देखे, जिन पर इतना अथाह ज्ञान का भंडार, जहां पर इतनी अच्छी चीजें है, जहां का अगर आप कल्चर देखो सारी चीजें अच्छी है। अगर वो लोग ऐसे निकृष्टों को अगर भविष्य मान के बैठे ना तो सारा डूब जाएगा सर। आखिरी सवाल पूछूंगा मैं, जिस तरीके से इनकी वोट अधिकार जो यात्रा है उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है बिहार की जनता पर? बिहार की जनता अगर इनको वोट देती है तो बेवकूफ है। मेरे हिसाब से तो इनका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए सब। अगर प्रभाव इनका पड़ गया ना आप पे तो फिर अच्छा प्रभाव तो पड़ ही नहीं सकता। ये नीच है, रहोगे तो गंदगी में ही मुंह मारोगे। राहुल गांधी। आप ऐसी खबरें देखते रहिए खबर इंडिया। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।